यहाँ आप देख सकते हैं परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज धाम सतलोक से आकर मिलते हैं। जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा मिले। जिला झंझर, गांव छुड़ानी, स्टेट हरियाणा में। वेदों में भी प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में भी दिया हुआ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए सर्व सुखदाता परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, यानी कि नाश करता है, और पुनः उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का तेजोमय शरीर है। धरती पर जब आते हैं तो अपने स्वरूप को सरल करते हैं, कम तेज वाला। वह कांतिमय परमात्मा कबीर देव, यानी कि यहाँ लिखा भी है कबीर देव, यानी कबीर परमेश्वर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ धरती पर आते हैं। और परमात्मा को आप यहाँ पर दिखाते रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, जो सारा सृष्टि के रचनाहार है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष के रूप में मिले। जो गांव छुड़ानी है वहाँ के कुछ दूरी पर एक माने कि वन पड़ता है। उस वन में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को मिले, जो दृश्य आप देख रहे हैं। इसके बाद जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी आशीर्वाद से बच्चिया कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना, यानी कि परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में थे। उनके आशीर्वाद से कुंवारी गायों का दूध का पात्र जो है लेकर आदरणीय गरीबदास जी महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा कुंवारे गायों का दूध ही पीते हैं। जो वेदों में भी वर्णित है कि उनका परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं तब युवा रूप होते हैं, उनका परवरिश कुंवारी गायों का दूध से ही होती है। वो पात्र जब भर गया, परमेश्वर कबीर साहिब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी महाराज जी, जो कुंवारी गायों का दूध जो हुआ, जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि कुंवारी गाय दूध नहीं देती है। अब आप बता सकते हैं ये बहुत बड़ी चमत्कार है। और उसका पान करते हुए परमात्मा यहाँ पे देख सकते हैं कि पात्र को लेकर परमात्मा वो अमृत जन यानी कि दूध ग्रहण कर रहे हैं। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी हाथ जोड़ के वहाँ पे खड़े हैं। और इसके जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी के दिए दूध को पीते बालक गरीबदास जी। अब यहाँ जब अमृत पान यानी कि अमृत ही समझो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का सतलोक से चल लेके आया था ये कुंवारी गाय का दूध। कुंवारी गाय तो प्रथम दूध देता नहीं है, ये सतलोक से दूध आया था, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ग्रहण किए प्रसाद के रूप में। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी जब परमात्मा से मुखवाणी से जब सुने सतलोक की महिमा, तो अब सतलोक देखने की इच्छा प्रकट की। तब परमात्मा ने बोला, बेटा बिना उपदेशी वहाँ जा नहीं सकता, और मेरे द्वारा उपदेश होना चाहिए, और मेरे भेजा हुआ जो दास होगा, अंश होगा, उसके द्वारा नाम दीक्षा लेके फिर जाया जा सकता है वहाँ। तो संत पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दिए और उनको सतलोक ले जाने की प्रस्थान किए। आप देख सकते हैं आशीर्वाद बड़ा हाथ आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को दे रहे हैं, और उनको आत्मा को शरीर से निकाल कर ले गए। समस्त लोग दिखाएं। उसके बाद में धर्मराज के दरबार में पहुँचे। यहाँ आप देख सकते हैं धर्मराज अपने कुर्सी छोड़ के साइड में हाथ जोड़े खड़े हैं, और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी परमात्मा कबीर साहिब जी जिंदा बाबा के रूप में वहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर पूरा सुंदर सा दृश्य दिख रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। धर्मराज साइड में खड़ा है और सिंहासन वहाँ पे है, और परमात्मा कबीर साहिब जी ने उनको बोल रहा था कि जैसे समझा रहा था कि मेरे जो अंश जो होंगे, जो मेरे द्वारा जो नाम दीक्षित होंगे, उसको तू छेड़ना नहीं। और परमात्मा अपने वाणी में भी पे कहते हैं, सब प्रथम आपको वो सब तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है कहने का। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को लेखा जोखा फाड़ते हुए का तस्वीर यहाँ पे जो दिख रहे हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को लेखा जो जीवन चरित्र असंख्य जन्मों का जो पाप कर्म पुण्य का जो कर्म था वो फाड़ते हुए धर्मराज ने बताया था कि इसका पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो परमात्मा ने अपने हाथों से वो
फाड़ दिए, उसमें से भाग निकाल दिए और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को वहाँ से धर्मराज के दरबार से अकाउंट सब क्लियर करा के जी कर्म ब्रह्मांड के पल में करूँ लेस और जो मेरे नाम दुआई दे करो हमारे पेश। यानी कि जो पाप पुण्य का कर्मदंड है उसको मैं नाश करता हूँ और उसको निष्पाप करके अपने नाम दीक्षा देता हूँ और नाम दीक्षा द्वारा वो मंत्र के कमाई द्वारा भक्ति शक्ति से उनको सतलोक ले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से जब क्लियर हो गया तो सत्य लोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी सत्य पुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चढ़ करते हुए ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों के तख्त पर विराजमान है, जो सबसे ऊपर के लोगों में है। वेदों में बताया भी है कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोग तृतीय मुक्ति धाम में रहता है, यानी कि सतलोक में रहता है। और जिंदा बाबा के रूप में जो परमात्मा कबीर साहिब जी पृथ्वी लोक से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को साथ में लेके गए थे, वो वहाँ पे चवड़ करने लगे। ये देख कर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी चकित हुए, कहते हैं कि हाँ, यहाँ जो जिंदा बाबा के रूप में गए हैं वो यहाँ परमात्मा का कोई सेवक है। ये सोच ही रहा था। उसके बाद में ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा लीला हुआ कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी देखते रहेंगे। इसके बाद के लीला आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में सुनोगे, उसमें पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप देखिए सतलोक में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा पर सत्य पुरुष के रूप में परमेश्वर कबीर जी को चवड़ करते हुए, अब आप देखिए जिंदा महात्मा का रूप जो था वो सिंहासन में बैठ गए और जो परमात्मा के रूप में बैठे हुए थे वो चवड़ करने लगे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी चकित हो गए, ये कैसा लीला है। जो जिंदा बाबा के रूप में था वो चवड़ कर रहे थे, वो सिंहासन में बैठ गया। जो भगवान थे वो चवड़ कर रहे हैं, ये कैसे लीला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। परमात्मा अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले कबीर परमेश्वर जी का सत्य पुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले में समा गया। केवल जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे और चवड़ अपने आप होते हुए, ये जो दृश्य देख रहे हैं उतना सोच ही रहे थे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी। जो भगवान वाला रूप जो था चवड़ करते हुए वो जिंदा बाबा के रूप में शरीर में समा गया, एक हो गए हैं और चवड़ अपने आप डुल रहे हैं। आप ऊपर देख सकते हैं चवड़ डुलते हुए, चवड़ अपने आप डुलने लगे और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को समझाने लगे कि बेटा तुम जो लोक में रहे हो पृथ्वी लोग है, मृत्यु लोग है, काल का लोग है, वहाँ सुख नाम का चीज़ नहीं है। मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया हूँ, नाम दिया हूँ, उसका भक्ति करो और अपने अमृत वाणी द्वारा समस्त काल में लोक में जितने तुम्हारे भाई बहन हैं उसको इस ज्ञान से परिचित कराओ, इस स्थान की जानकारी दो, तुम गवाही बनो और सारा अपना अमृत वाणी जो सूक्ष्म वेद बोला जाता है, कबीर वाणी बोला जाता है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को शरीर में फिक्स कर दिया और उनका समस्त लोग दिखाया था और उनको धरती पे छोड़ा कहता जाओ तुम्हारा माता पिता। देखिए बालक गरीबदास जी को मृत समझ कर चिता पर लेकर अग्नि देते की तैयारी करते हुए परमात्मा कबीर साहिब जी ने उनको समझाया कि बेटा जाओ पृथ्वी लोक पर, उनकी आत्मा को शरीर में भेज दिया। ये जो दृश्य देख रहे हैं कि चिता के यानी कि लकड़ियों के ऊपर चिता रखा हुआ, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को परमात्मा कबीर साहिब जी जब सतलोक ले गए तो शरीर यहीं रह गया पांच तत्व का। तो सब ग्वाल वाले ने सोचा कि ये तो मर गया, अब इनको अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो उनकी माता पिता और साथ गांव वाले जितना लोग थे सब चिता पर ले जा के रख दिया और जलाने की तैयारी कर रहे थे और अग्नि लेकर हाथ में खड़े हो गए और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी वाला जो आत्मा था परमात्मा ने क्या किया, वहाँ से पृथ्वी लोक पर भेज दिए। परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी पिता उठकर सतलोक अपनों आंखों देखा वर्णन अपनी अमृत वाणी में माध्यम से गांव वाले को सुनाने लगे। जब आत्मा नीचे आए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के शरीर में प्रवेश हुए तो उठने के बाद सब चकित हो गया कि चलो मरा हुआ बच्चा जिंदा तो हो गया, पर पता नहीं है क्या नाम शनाब बक रहा है। तो क्या बोल रहा था आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी परमात्मा की आंखों देखा सारा लोक की वर्णन करते हुए पहले बोला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। मतलब पूर्ण परमात्मा ही सारे ब्रह्मांडों को रचना किया हुआ है, पर ये वाणी ना अमृत वाणी था, अमर वाणी था। परमात्मा कबीर साहिब जी तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको गीता जी में बताया गया है कि तत्व ज्ञान है। वो सब समझा नहीं
वो सब कहा कि ये बावला हो गया है। दादू पंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करते हुए जब गांव वाले ने देखा कि अनाप शनाप बोल रहा है, तो उसके माता पिता और गांव वाले दादू पंथी गोपाल दास जी को कहा कि आदरणीय गरीबदास जी जो है मेरे बच्चे हैं, वो पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहा है। संत की भाषा संत ही जानते हैं कि आप ही इनको ठीक कर सकते हो। ये मरे से तो जिंदा तो हो गया, पर ये बावला हो गया है कि जरा इनको ठीक करो। तो ज्ञान चर्चा करने लगे दादू जी, जो दादू पंथ के जो गोपाल दास जी थे उनके साथ आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी। दादू जी गोपाल दास जी मतलब कितने बरस के, लगभग 65 बरस के थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। और गरीबदास जी महाराज जी 10 बरस के आयु थे, वो बच्चा ही थे। और वो अमृतवाणी समझाने लगे। परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादू पंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज जी से अमृतवाणी लिखवाने की प्रार्थना करते हुए ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी जब बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाट दुलाहा भेद न पाया, काशी में ही कबीर हुआ। ये जो वाणी सुने तो गोपाल दास जी को बहुत बड़ा झटका लगा और अनेकों वाणी में बोला। तो दादू पंथ का ही गोपाल दास जी भी थे, उस वाणी को तो अच्छी तरह से जानते थे, पर वो गूढ़ रहस्य का अर्थ नहीं समझता था, पर इतना जानता था कि ये पूर्ण परमात्मा की वाणी है। ये बच्चा बावला नहीं, गांव वालों को समझाया कि तुम लोग बावले हो, ये तो बहुत अमृत वाणी बोल रहा है। ये ऐसा अमृत वचन आज तक मैं किसी के मुख से नहीं सुना था। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से विनती किया कि ये वाणी लिखवा दो कि कलयुग के आने वाला पिछली पीढ़ी में समस्त आत्माओं समस्त जीवों को ये काम आएगा। तब आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी नहीं माने। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीतने के बाद आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी बोले कि हे गोपाल दास जी, मैं उसी टाइम बोलूँगा जब आप पूरे ये ज्ञान लिखोगे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए तब बोला कि आप जब पूरा लिख लोगे तभी मैं ये अमृतवाणी बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। गोपाल दास जी ने बोला कि मेरा सारा उम्र बीत गया परमात्मा के लिए, ये वाणी लिखने के लिए मैं किंचित मात्र में चूक नहीं करूँगा, आप बोलिए। तो एक स्थान पे बैठ के आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी अमृतवाणी बोले और गोपाल दास जी महाराज जी ने लिखे। यहाँ देखते हैं कि कबीर 12वें पंथ प्रकट है, वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी। परमात्मा कबीर साहिब जी 600 वर्ष पहले अमर ग्रंथ साहिब यानी कि आदरणीय गरीबदास जी ने अपने मुखबाणी से जो बोले हैं उनकी दी हुई है। ये जो घूम रहे हैं ये शीशे के अंदर ये अमर ग्रंथ साहिब है, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के मुखारविंद से गोपाल दास जी ने अपना माने कलम से लिपिबद्ध किए थे। यहाँ पे बोल रहा है कि 12वें पंथ प्रकट है, वाणी शब्द हमारे को निर्णय ठानी। कि 12वां पंथ में माने परमात्मा बोला कि हमारे वाणी प्रकट होगा और शब्द हमारे को निर्णय ठानी। और परमात्मा बोले हैं कि वेद मेरा भेद है, हम ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद तो मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इस वेद में मेरे पाने का विधि नहीं है। और जौन वेद से मैं मिलता हूँ वो वेद कोई नहीं जानता। इसके आगे भी वाणी में बताया है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी है, उन्होंने बोला है कि गरीब सूक्ष्म वेद है 5वां, जाकू पढ़े न कोय, असूक्ष्म वेद संतो पढ़िया, आवागमन न होए। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है जिसको कोई नहीं पढ़ता। सूक्ष्म वेद को जो पंथ जिस पंथ पर चलते हैं और पढ़ते हैं, इनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आवागमन नहीं होए, मतलब इस संसार में मृत्यु लोक में जन्म मरण में कभी नहीं आते, सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, वो सतलोक में चल जाते हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया है कि अर्जुन तू सब भाव से परमेश्वर के चरण में जा, सनातन परम